हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में। डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन होते हैं उनके अमाउंट में या उनका अमाउंट जो होता है या तो बढ़ जाए या घट जाए, उस कंडीशन को हम लोग जो है कहते हैं डिसऑर्डर। हम इसमें जो है सबसे पहले बात करेंगे सेक्स हार्मोन्स किसे कहते हैं और इसके इंट्रोडक्शंस के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे हम लोग जो उसके डिसऑर्डर के बारे में। चलिए देखते हैं इसमें। The sex hormone control puberty, reproduction, birth and lactation। जो सेक्स हार्मोन होते हैं ये प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी का मतलब होता है यौनारंभ, अगर हम इसको जो है और आसान भाषा में कहें तो जवानी। और रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। एंड बर्थ एंड लैक्टोशन के जो सेक्स हार्मोन होते हैं वो जो है कंट्रोल करते हैं। द सेक्स हार्मोन इंक्लूडिंग, सेक्स हार्मोन में जो है क्या क्या जुड़ता है। हम सबसे पहले बात करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में। देखें, ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन। जो मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। और क्या होता है, और जो एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं DHEAS, जो है रेगुलेट करते हैं स्ट्रेस को। और इससे निकलता है एंड्रोजन्स, जो बेरी बहुत ही कम मात्रा में होता है। किसमें? फीमेल में हम बात कर रहे हैं। ये एंड्रोजन जो होता है स्ट्रांग द बोन और इंक्रीज द लेबिडो, यानी सेक्स की जो पावर होती है, सेक्स की जो इच्छा होती है उसको बढ़ाने का काम करता है कौन? एंड्रोजन। ये निकलता है एड्रिनल ग्लैंड से। हम फीमेल सेक्स हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, फीमेल सेक्स हार्मोन में जो इम्पोर्टेंट जो मेन होता है सेक्स हार्मोन वो होता है एस्ट्रोजन। और ये सब जो होते हैं वो होते हैं सहायक हार्मोन। इनके बारे में आपको आप जान लीजिए, क्योंकि ये आगे जो है आपको थोड़ी मदद करेंगे। चलिए, अब हम जो है इसमें बात करते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स के बारे में। देखें, टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। इसको हम लोग जो है एंड्रोजन्स कहते हैं। ये मेल से निकलता है। हम आपको बता दें कि जो टेस्टोस्टेरॉन होता है उसको एंड्रोजन्स हार्मोन हम लोग कहते हैं। लेकिन जो एंड्रोजन होते हैं, सभी एंड्रोजन जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरॉन नहीं होते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोजन होता है, टेस्टोस्टेरॉन होता है, वो एंड्रोजन होते हैं। चलिए हम बात करेंगे आगे इसमें जो है। और मेल में जो मेन सेक्स हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरॉन्स। आगे हम बात करेंगे इसमें जो है एंड्रिनल ग्लैंड, जो एंड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं इससे भी कुछ हार्मोन निकलते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं ये हेल्प करते हैं टेस्टोस्टेरॉन्स को जो है। चलिए देखते हैं आगे हम बात करेंगे। ऊपर हमने बताया द सेक्स हार्मोन इंक्लूड, यानी सेक्स हार्मोन में क्या होता है? आर रिक्वायर्ड इन मोस्ट बॉडी फंक्शन। ये जो हार्मोन होते हैं वो रिक्वायर्ड, इनकी आवश्यकता पड़ती है बॉडी के फंक्शन के लिए। हमने बात किया बॉडी के फंक्शन कौन? प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन, बर्थ एंड लैक्टोशन। ये होते हैं बॉडी के फंक्शन। और भी फंक्शन होते हैं, उनमें ये सारे हार्मोन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। लेकिन जो मेन जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है जो ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन। और ये होता है फीमेल में। और जो मेल में होता है वो टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। और इसको जो हम लोग जो है एंड्रोजन कहते हैं। कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी क्वेश्चन जो है पूछ लेते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए, अब हम जो है इसमें आगे बात करते हैं। इसमें जो है टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में जो है प्रेजेंट होते हैं, बट लेकिन इन डिफरेंट लेवल। लेकिन इनकी जो लेवल होता है, जो मात्रा होती है वो डिफरेंट होती है। कैसे? टेस्टोस्टेरोन इज हायर इन मेल। जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो मेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एंड एस्ट्रोजन इज हायर इन फीमेल। जो एस्ट्रोजन की जो मात्रा होती है वो फीमेल में सबसे ज़्यादा हायर होती है, यानी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। चलिए, अब हम जो है इसके जो है डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ हार्मोन इंक्लूड्स, यानी कि जब हार्मोन में कोई डिसऑर्डर होता है तो क्या क्या इसमें जुड़ता है, यानी कौन कौन सी डिसीज जो वो क्रिएट होती है। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है हम उसी की जो है बात करेंगे इसमें जो है। चलिए, फर्स्ट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, हम इनके बारे में जो है आगे अच्छे से बात करेंगे। हर्सिटिज्म, नेक्स्ट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और 4 होता है गायनिकोमेस्टिया। हम इनके बारे में अच्छे से जो है 1 बाय 1 करके जो है स्टडी करेंगे।
हम बात करेंगे डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन में फर्स्ट डिसऑर्डर के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स के बारे में। आइए देखते हैं। ए हार्मोनल डिसऑर्डर, ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है अफेक्टिंग द लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन। जो सेक्स हार्मोन होते हैं उसके लेवल में, उनकी मात्रा में क्या हो जाती है, वो प्रभावित होती है। इन फीमेल में इस टर्म, इसी शब्द को हम लोग जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स कहते हैं। हम इसमें आगे बात करेंगे। इट मेनली अफेक्ट, यह मुख्यतः कब प्रभावित होता है, द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, जब कोई महिला जो है जनन की अवस्था में होती है, यानी कि जनन के एज जब उसकी हो जाती है तब जो है ये प्रभावित होती है। एंड इज करेक्टराइज, हम इसको कैसे इसकी विशेषता बता सकते हैं कि हाँ कि पीसीओएस हुआ है। आयरेगुलर पीरियड, उस वुमेन्स में, उस महिला में जो है जिसकी उसकी जो पीरियड होती है वो आयरेगुलर यानी अनियमित हो जाती है। उसमें और क्या हो सकता है, एक्सेस एंड्रोजन, और जो एंड्रोजन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाएगी, उसके लेवल काजिंग, उसका जब एंड्रोजन का लेवल जब बढ़ जाता है तो क्या कारण बनेगा, एक्ने, उसके चेहरे पर जो पिंपल दिखाई देंगे। हार्सुटिस मतलब होता है चेहरे पर घने बाल हो जाएंगे। एंड इन लार्ज, और क्या होगा, इन लार्ज ओवरी, जो ओवरी होती है, जिस ओवरी की जो साइज होती है वो क्या हो जाती है, बड़ी, विथ स्मॉल फॉलिकल, और उस बड़ी हुई ओवरी में जो है छोटे छोटे आपको फॉलिकल्स जो है दिखाई देंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में डायग्राम के थ्रू। देखिए ये हमारी होते हैं यूट्रस, और ये इससे जो नलिका निकलती है इसे फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, और ये होती है हमारी ओवरी। जब ये नॉर्मल कंडीशन होती है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जब पीसीओएस की कंडीशन हो जाती है, यानी पीसीओएस कंडीशन कब होती है, जब इम्बैलेंस एंड्रोजन हार्मोन हो जाए, या ओबेसिटी हो जाए, या डायबिटीज मिलिटस हो जाता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, तब जो है पीसीओएस की कंडीशन जो है दिखाई देती है। देखें, जब पीसीओएस होता है तो जो ओवरी होती है उसकी साइज जो है लार्ज हो जाएगी, और उस पर उसमें जो होते हैं आपको छोटे छोटे फॉलिकल यानी अंडे दिखाई देंगे। इसी को हम लोग कहते हैं पीसीओएस। चलिए अब हम जो है इसके टाइप्स के बारे में जो है बात करते हैं, किसके, पीसीओएस के बारे में। चलिए देखते हैं। पीसीओएस इज मेनली डिवाइडेड इन टू टाइप्स। पीसीओएस का हम लोग मुख्यतः जो है दो भागों में जो है इसको डिवाइड्स करते हैं, यानी ये दो प्रकार का होता है। देखेंगे फर्स्ट, अगर इसमें अगर हम बात करेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस, देखेंगे ये 70 से 80% के केसों में जो है ये पाया जाता है, ये कंडीशन, ये टाइप की जो है पीसीएस पाई जाती है। देखेंगे इसमें द मोस्ट कॉमन टाइप, ये सबसे जो है सामान्य प्रकार का होता है। ऑफ्टनली, इसका जो संबंध होता है टू मेटाबॉलिक इशू, जो मेटाबॉलिक जो इशू होते हैं उससे इसका जो है संबंध होता है। मेटाबॉलिक इशू का मतलब होता है जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन को जो है रसायनों के द्वारा तोड़कर जो है हमको एनर्जी प्राप्त होती है। आप नेट के द्वारा जो है मेटाबॉलिक के बारे में जान सकते हैं। वेयर, जहाँ हाई इंसुलिन, जहाँ जो है इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। प्रिवेंट ओवुलेशन, जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा तो वो ओवुलेशंस को जो रोक देगा। और एंड रेजेस एंड्रोजन लेवल, और एंड्रोजन का लेवल जब बढ़ेगा तो ओ भी, और इंसुलिन का लेवल बढ़ेगा ओ भी, दोनों ही ओवुलेशंस की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। चलिए हम दूसरे टाइप्स के बारे में हम जो है इसमें बात करते हैं। इसमें जो है नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस। देखिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंस और नॉन इंसुलिन रेजिस्टेंस, हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं तो आप समझ जाएंगे, या हम अपनी पिछली वीडियो में जो है बात किए हैं डायबिटीज़ मेलिटस के कंडीशन में, वहाँ उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए हम इसमें बात करते हैं। इन दिस टाइप, इस टाइप में जो होता है ओवरी आर नॉर्मल, जो ओवरी होती है उसकी जो साइज होती है वो नॉर्मल होती है। और देखें क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन इंसुलिन रिमेन रिलेटिवली नॉर्मल, जो इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो भी इसमें नॉर्मल होता है। बट लेकिन क्या होता है, द एंड्रिनल ग्लैंड, जो एंड्रिनल ग्लैंड होती है ओवर प्रोड्यूस एंड्रोजन हार्मोन, जो एंड्रिनल ग्लैंड होती है वो अधिक मात्रा में जो है एंड्रोजन हार्मोन का जो है सिक्रीशन करने लगती है। कौन, DHEA। हमने पहले ही बताया था कि ये हार्मोन, वहाँ पर याद रख लीजिएगा कि ये हार्मोन जो है आपको हेल्प करेंगे समझने में। ड्यू टू, जिसके कारण फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस, यानी फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस के कारण जो एड्रेनल ग्लैंड होती उससे जो होता है अधिक मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन जो है वो निकलने लगता है। आगे क्या होता है, एक्स्ट्रा एंड्रोजन, जो एक्स्ट्रा एंड्रोजन होते हैं विच इंटरफेयर विथ ओवुलेशन, ये जो है एवुलेशन में जो है क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। हम इसके इथियोलॉजी के बारे में बात करेंगे पीसीओएस के। देखेंगे इसमें स्टडी ऑफ फैक्टर काजिंग डिसीज, यानी कि ऐसे फैक्टर के बारे में स्टडी करते हैं जिनसे डिसीज जो है उत्पन्न होती है, कारण बनती है। देखेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि जो हार्मोन की जो मात्रा होती है वो घट या बढ़ जाए।
नेक्स्ट, जेनेटिक आनुवांशिक या फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री का मतलब होता है किसी महिला के माता अगर सिस्टर में जो है पीसीओएस की संभावना है तो उसको भी पीसीओएस होने की संभावना जो है वो क्या है, बढ़ जाएगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर में इसमें क्या होता है, पुअर डाइट्रीज के कारण, ओबेसिटी मोटापा के कारण, स्ट्रेस यानी तनाव के कारण, और फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण जो होता है ये कंडीशन यानी पीसीओएस जो है वो क्रिएट हो जाती है। चलिए हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस किसके, पीसीओएस के पैथोजेनेसिस के बारे में। यहाँ पैथोजेनेसिस का मतलब होता है रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि रोग की शुरुआत जो है वो कैसे होती है। इसमें कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो रोग को जो है शुरू करते हैं। फर्स्ट की अगर हम बात करेंगे हाइपर एंड्रोजेनिज्म, इसका मतलब होता है कि जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है। देखें, एक्सेस मेल हार्मोन, जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं हम उसको जो है मेल हार्मोन कहते हैं, जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तब पीसीओएस की जो कंडीशन जो है क्रिएट होती है। देखेंगे हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन, जो एंड्रोजन जो होता है उसकी मात्रा जब बढ़ जाए, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन होते हैं हम उनको एंड्रोजन कहते हैं, लेकिन सभी एंड्रोजन जो होते हैं टेस्टोस्टेरॉन नहीं होते हैं, इसको क्लियरली याद रखिएगा। फ्रॉम द ओवरी एंड एड्रिनल ग्लैंड्स, जो एड्रिनल ग्लैंड होती हैं जो ओवरी होती हैं वो कुछ मात्रा में जो होती हैं एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती हैं। अगर किसी कारणवश जो है ये एंड्रोजन की हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाती है, काज कारण बनती है फॉलिकुलर, जो अंडे का निर्माण होता है यानी जो उसका मैचुरेशन होता है, मैचुरेशन टू फेल, जो अंडे का जो मैचुरेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। लीडिंग आगे क्या होगा, दे रिमेन विद इन द ओवरीज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल सिस्ट, और ये जो है ओवरी के अंदर जो होता है वो स्मॉल सिस्ट के रूप में जो है वो वहीं पर पड़े रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पीसीओएस। आप ये देख रहे हैं ना, ये कंडीशन, इसी ओवरी के अंदर जो है छोटे छोटे अंडे जो है वो पड़े रह जाते हैं, इसी को हम लोग जो होते हैं कहते हैं सिस्ट। क्यों, एंड्रोजन जब हार्मोन बढ़ जाता है तो ये जो ओवुलेशन होता है इस प्रक्रिया को जो है रोक देता है, जिसके कारण अंडा जो होता है और यहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं सिस्ट। चलिए ये हो गया फर्स्ट की पैथोजेनेसिस। हम इस वीडियो में जो है 3 पैथोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। 3 वे होते हैं पैथोजेनेसिस का, आप एग्जाम में जो है किसी एक के बारे में लिख सकते हैं या फिर तीनों के बारे में लिखेंगे तभी भी सफिशियंट है और अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। चलिए हम जो है दूसरे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड हाइपर इंसुलिमिया, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और हाइपर इंसुलिमिया कब हो जाता है, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखें ये होती है कोई सेल है, और जब इस पर लिपोटॉक्सिटी यानी इस पर जो है फैट का जमा हो जाए या इनमें जो है इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाए, हम जानते हैं जो पैंक्रियाज होती है ये जो है इंसुलिन को जो है रिलीज करती है। हम जानते हैं कि हर सेल में रिसेप्टर होते हैं, ये इंसुलिन जो होता है इस रिसेप्टर से जो है बंध नहीं पाता है। जब बंध नहीं पाता क्यों, क्योंकि लिपोटॉक्सिटी और इन्फ्लामेशन के कारण इंसुलिन जो है इस रिसेप्टर से बंध नहीं पाता है, तो इसी को हम लोग जो कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसका मतलब होता है प्रतिरोध। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो इंसुलिन की मात्रा ब्लड में क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो देखें क्या हो जाएगा, जब इंसुलिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो स्टिमुलेट करती है ओवरीज को। ये ओवरीज होती है एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन के लेवल को जो है क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। जब एंड्रोजन हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो वो जो ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कर देते हैं, ये लोग रोक देते हैं, यानी कि उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग जो है बात करते हैं लाइन बाय लाइन जो है देखेंगे। ओवर 60% ऑफ केस, जो 60% जो केस होते हैं किसके, पीसीएस के, एक्सिबिट इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसमें जो है इंसुलिन का रेजिस्टेंस जो होता है बढ़ जाता है, विच जो लीड टू हाई इंसुलिन लेवल, जिसके कारण जो है इंसुलिन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस स्टिमुलेट द ओवरीज, जो ये बढ़ी हुई जो इंसुलिन का जो लेवल होता है ओवरी को जो है स्टिमुलेट करता है, यानी उत्तेजित करता है, टू प्रोड्यूस मोर एंड्रोजन, जिसके कारण जो होता है ओवरी जो होती है अधिक मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन का जो है प्रोडक्शन करने लगती है, जिसको हम लोग जो मेल हार्मोन कहते हैं। एंड रिड्यूज फीमेल सेक्स हार्मोन, जिस कारण जो होता है फीमेल का जो सेक्स हार्मोन होता है वो कम हो जाएगा। हमने पहले भी बात किया है कि एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं वो ओवुलेशंस की प्रक्रिया में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। चलिए अब हम जो है इसके नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं और इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। चलिए देखते हैं। न्यूरो इंडोक्राइन डिसफंक्शन जब हो जाए, इसमें क्या होता है, एलएच और एफएस हार्मोन जो होते हैं इनका जो इम्बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस यानी मात्रा जो होती है कम या ज़्यादा हो जाती है।
चलिए देखते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्रेन, जो ब्रेन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और इनके बीच जब कम्युनिकेशन किसके बीच जो है, एंड द ओवरी इज डिस्टर्ब, जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स और जो ओवरी होती है ग्लैंड्स, इनके बीच जो होती है, जब कम्युनिकेशन सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम इसमें जो है बात कर लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होता है वो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। यहाँ हाइपोथैलेमस, कभी कभी लोग सोचेंगे कि हाइपोथैलेमस को लिखा गया है, क्योंकि हाइपोथैलेमस ही जो है संदेश देता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कि तुम जो है हार्मोन्स निकालो, इसलिए जो है यहाँ पर हमने हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स को लिखा है। चलिए देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है दो हार्मोन्स को निकालती है, एक होता है एलएच जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, एक होता है एफएच जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। जो एलएच जो हार्मोन होता है वो ओवुलेशंस करवाने का काम करता है, अंडे को रिलीज करवाने का काम करता है। जो एफएच जो हार्मोन होता है, ये देखें इसका काम होता है टू मेच्योर एग इन द ओवरी, जो ओवरी में जो एग बन रहा है उसको जो है मेच्योर करना, उसको जो है परिपक्व करना। चलिए अब हम इसमें जो है बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। द लेवल ऑफ एलएच इंक्रीज, जैसे ही एलएच का जो लेवल होता है वो बढ़ जाए सिग्निफिकेंटली, विशेष तौर से, वाइल जबकि द लेवल ऑफ एफएस डिक्रीज, जबकि जो है एफएस का जो लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि एलएच का लेवल बढ़ जाए और एफएस का लेवल जो है कम हो जाए। व्हेन एलएच बिकेम वेरी हाई, आगे जो होता है एलएच की जो मात्रा होती है बहुत हाई हो जाए। इट स्टिमुलेट द थीका सेल ऑफ ओवरी, ओवरी के अंदर जो है एक प्रकार की थीका सेल पाई जाती है, इसको जो है स्टिमुलेट कर दे यानी कि उत्तेजित कर देता है। लीडिंग आगे कहा था टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, इसके कारण जो होता है अधिक मात्रा में एंड्रोजन हार्मोन का जो है सिक्रीशन होने लगेगा। जो मेल हार्मोन, हमने पहले भी बात किया कि एंड्रोजन हार्मोन जैसे ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कर देगा, बाधित कर देगा। इस तरीके से पीसीओएस की कंडीशन जो क्रिएट हो जाती है। हमने तीन रास्तों के बारे में बात किया और उनके पैथोजेनेसिस। आप एग्जाम में किसी एक के बारे में भी लिख सकते हैं, अगर तीनों के बारे में लिखते हैं तो आपको और भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हम जो है इसके जो है साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। जब पीसीओएस होता है तो कौन से लक्षण जो है दिखाई पड़ते हैं। इर्रेगुलर पीरियड, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अनियमित हो जाएगी। हैवी ब्लीडिंग होगा। हर्सुटिज्म हो गया, यानी कि हेयर ग्रोथ, यानी कि फेस पर जो है बाल जो है बहुत ज़्यादा जो है वो उगने लगेंगे। एक्नी, और जो है चेहरे पर जो है पिंपल्स जो है दिखाई देंगे। वेट गेन, आपका वजन जो है बढ़ जाएगा। हेडेज यानी सर दर्द। इनफर्टिलिटी माने प्रजनन क्षमता में कमी। स्किन चेंज, आपकी जो स्किन जो कलर होती है उस क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। चलिए अब हम जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं। पीसीओएस के कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जटिलताएं, जब जो डिसीज जो होती है अनकंट्रोल हो जाए, क्या होगा इसमें देखेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी, यानी इंसुलिन की मात्रा जो है बढ़ जाएगी इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण। इनफर्टिलिटी का मतलब प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगी। हाइपरटेंशन हो जाएगा। ओबेसिटी हो जाएगी। डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज क्रिएट हो जाएंगे। एंजाइटी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, फैटी लीवर जो है डिसीज आपको उत्पन्न हो जाएगी। चलिए अब हम जो है इसके जो है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं पीसीओएस के। चलिए देखते हैं कौन से इसमें डायग्नोसिस करते हैं, यानी जांच पड़ताल इसकी होती है। तो पता चलता है कि पीसीओएस ब्लड टेस्ट के द्वारा, अल्ट्रासाउंड्स के द्वारा और फिजिकल एग्ज़ाम के द्वारा जो हम लोग जो इसकी जो है डायग्नोसिस करते हैं। अब हम जो है इसके प्लान ऑफ ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करते हैं पीसीओएस के। लाइफ स्टाइल चेंज करके इनमें क्या होगा, वेट मैनेजमेंट के द्वारा, डाइटरी चेंज करके यानी कि हाई कार्बो, ऐसे भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो और फाइबर की मात्रा जो अधिक होता है। एक्सरसाइज के द्वारा जो हम इसका ट्रीटमेंट्स करते हैं। चलिए अब हम जो है इसके मेडिकेशंस के बारे में बात करते हैं। एंटी डायबिटिक्स ड्रग्स के द्वारा, एंटी एंड्रोजन्स जो हार्मोन होते हैं इनकी मेडिसिन के द्वारा देकर, ओवुलेशन इंडक्शंस यानी कि ओवुलेशन की प्रक्रिया को तेज करके, यानी कि ऐसे मेडिसिन देके जो ओवुलेशन की प्रक्रिया जो रुकी है उसको जो है बढ़ाकर हम जो है इसका ट्रीटमेंट्स करते हैं।